अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने आपको क्रॉनिक किडनी फेलियर के कई वीडियोस बताए हैं जो पेशेंट्स के बिफ़ोर एंड आफ्टर के रिपोर्ट्स भी बताए हैं। मगर अभी जो हालात से हम गुज़र रहे हैं कि मतलब हर जगह एक परेशानी का माहौल है, जो इन्फेक्शन कोरोना वायरस इन्फेक्शन है जिसकी वजह से लोग जो है घरों के अंदर बंद हैं। तो ऐसे वक्त में जो दूसरे बीमार पेशेंट हैं जैसे कि जॉइंट्स पेन के पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं, ये लोग अपने इलाज करने से मतलब बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं। कई लोगों को ऐसा भी हुआ इस दौरान, खुद हमारे पेशेंटों को 2-2 महीना लॉकडाउन की वजह से दवाएं सही तौर पर जो है पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया था। और जो है कई पेशेंट्स ऐसे थे जो डायलिसिस को जाना चाह रहे थे मगर जो है डायलिसिस दूसरे जगह पे थी, दूसरे गांव में थी, वो खैरियत से वहाँ पर नहीं पहुँच सकते थे। तो ऐसे लोगों की जो बहुत सी हिस्ट्रियाँ हमारे सामने आ रही हैं। चलो 2 महीने तक तो हमें परेशानी थी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है कुरियर कम से कम फैसिलिटीज़ जो है ऑन हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पेशेंट्स को जो है रिपोर्ट्स वगैरह जो है देखने के बाद पेशेंट को सजेस्ट करते थे कि क्या करना था। तो ऐसे वक्त में एक पेशेंट की हिस्ट्री मेरे सामने आई जिसके रिपोर्ट्स मैं आपके सामने शो करता हूं। उनका नाम है अब्दुल मुनाफ साहब। ये जो है सेलम के पेशेंट हैं, इनकी एज 73 है। तो ये मुझे जो है कॉल किए थे 15/4 को और रिपोर्ट अपनी भेजे थे ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए से। उस वक्त इनका यूरिया था 210 और क्रिएटिन था 13.7। ये रिपोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि इतनी परेशानी के माहौल के अंदर मैंने कहा कि क्योंकि हमारे पास एक उसूल है कि क्रिएटिनिन 5 के बाद और यूरिया 100 के बाद हम पेशेंट को डायलिसिस के लिए सजेशन करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूरिया क्रिएटिनिन जब कम रहता है, ऐसे लोग इलाज मुआवजा कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। मगर जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में होते हैं तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि आप डायलिसिस करो। मगर आज के वक्त में क्योंकि ऐसा होता है कि डायलिसिस मशीन के अंदर भी अगर एक भी इन्फेक्टेड कोरोना पेशेंट हो गया तो जितने भी बाकी पेशेंट्स होते हैं उनको सारों को जो है कोरोना पॉजिटिव बताता है। तो ऐसी ही हालत में एक बूढ़े शख्स ने मुझे जो है रिपोर्ट भेजा था जिनकी किडनी जो है बायलैटरल ग्रेड 3 रेनल फेलियर है, इन्हें टैट स्टेज किडनी फेलियर, और जिनका यूरिया क्रिएटिनिन काफ़ी ज़्यादा था। यूरिया 210, यूरिया 45 होना चाहिए और क्रिएटिनिन 1.5 होना चाहिए जिसका 13.7। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दवाएं उनको भेजी। अल्हम्दुलिल्लाह वो दवाएं और डाइट दोनों भी एक साथ कर रहे थे। अभी वो आज की इनकी रिपोर्ट मुझे कल उन्होंने भेजी थी। ये लेटेस्ट रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पे। इनका रिपोर्ट जो है जहाँ पर यूरिया 210 था वहाँ पर 160 हो गया, तकरीबन जो है 100 के करीब या 80 के करीब कम हो गया। और सबसे बड़ा जो रिजल्ट मुझे लगा वो क्रिएटिनिन का, जो क्रिएटिनिन जहाँ पर 13.7 था वहाँ पर 3.9 आ गया। और पेशेंट को किसी भी किस्म की जो है फिजिकल तकालीफें नहीं है। तो सिर्फ पेशेंट ने कहा कि मुझे थोड़ी सी जो है खुजली वगैरह होती है, वो खुद भी यूरिया ज़्यादा होने का एक सिम्टम है। मैं क्रॉनिक किडनी फेलियर अच्छा हो जाता है, क्रॉनिक किडनी फेलियर जो है कंप्लीट रिकवर हो जाती है, इस तरीके की बातें तो नहीं करूँगा। बट मैं ये कहूँगा कि जो यूनानी मेडिसिन हैं ये आज की दवाएं नहीं हैं बल्कि बहुत पुरानी है, तकरीबन 1000 साल से भी पुराना जो है इसकी हिस्ट्री है। अगर आप देखा जाए तो गुर्दों को ताकत देने के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, किडनी को फिल्टर करने के लिए एक हद तक जो है यूनानी के अंदर अच्छी दवाएं मौजूद हैं जिसके काफ़ी जो है रिसर्च भी हो चुके हैं। मेरे और भी वीडियोस आप देख सकते हैं, जो है मैंने जो पेशेंट्स के रिपोर्ट्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट के जो दिए हैं वो आपके सामने हैं। मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि ऐसे वक्त में जो भी शख्स एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है उसके साथ साथ में सपोर्टिव मेडिसिन अगर यूनानी मेडिसिन ले ले तो इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं हम पेशेंट को जो है फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बाकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है जो लोगों को शिफा देता है और उसी के हाथ में है मौत और हयात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।